अध्ययन के दृष्टिकोण से कितने भाग में बांटा गया है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे इतिहास को हमने अध्ययन के दृष्टिकोण से 3 भाग में बांटा है। कौन कौन जी? प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और फिर है ऐतिहासिक काल। ठीक है। प्रागैतिहासिक काल किसको बोलते हैं? जिस समय कोई लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं है। लिखित साक्ष्य, कुछ भी लिखा हुआ मौजूद नहीं है। हम लोग ठीक है। आद्य ऐतिहासिक किसको बोलते हैं? लिखित साक्ष्य तो मौजूद है, लिखित साक्ष्य मौजूद है, लेकिन इसको पढ़ा नहीं जा सका है, किंतु अपठनीय, मतलब जिसको पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक। ऐतिहासिक साक्ष्य उसको बोलते हैं कि लिखित साक्ष्य, लिखित साक्ष्य उपलब्ध है और हम लोग इसको पढ़े, मतलब पढ़ भी चुके हैं। ठीक है। हम लोग जो पहले पढ़ेंगे ना प्रागैतिहासिक काल से शुरू करेंगे। ठीक है। प्रागैतिहासिक काल इतिहास का सबसे लंबा कालखंड है, याद रखना। पूरे हिस्ट्री में सबसे लंबा जो है वो तुम्हारा क्या है? प्रागैतिहासिक काल है। ठीक है। क्योंकि मनुष्य जो है जब से इस धरती पर आया तब से लेकर जब तक वो लिखना नहीं सीख गया या कुछ साक्ष्य नहीं छोड़ा है, तब तक का इतिहास क्या कहलाएगा? प्रागैतिहासिक काल ही कहलाएगा। ठीक है। अब देखो प्रागैतिहासिक काल को भी, चूंकि इतना लंबा है प्रागैतिहासिक काल, 3 भाग में। प्रागैतिहासिक काल को एक बांटते हम लोग पूर्व पाषाण काल, दूसरा हम लोग बांटेंगे मध्य पाषाण काल, और ये है नव पाषाण काल। तो तुम्हारा सवाल ये होगा कि आखिर इसको 3 भाग में कैसे बांटे? तो इस समय इतिहास को समझने का सिर्फ एक ही जरिया है हमारे पास, और वो है कि इस समय जो औजार मिले, उपकरण मिले हैं, उपकरण। और ये उपकरण किस चीज के बने हुए थे? पत्थर के। ठीक है। पत्थर को ही पाषाण कह दिया जाता है, पत्थर को ही पाषाण कह देते हैं, पत्थर को ही प्रस्तर कह दिया जाता है। तो अगर प्रस्तर युग दिखे, अगर तुमको दिखे प्रस्तर युग, तो एक ही बात है, प्रस्तर युग कहो, पत्थर युग कहो, पाषाण युग कहो, या फिर स्टोन एज कहो इंग्लिश में, इस सब का मतलब एक ही होता है। प्रस्तर युग, पत्थर युग, पाषाण युग या फिर स्टोन एज, सबका एक ही मतलब होगा। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। अब पत्थर के जो उपकरण प्राप्त हुए हैं, उन उपकरणों के आधार पर हम इन 3 कालों को बांटेंगे, मतलब पूर्व पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। पूर्व पाषाण के जो औजार मिले हैं वो बहुत ज्यादा भद्दे टाइप के हैं, मतलब कोई बहुत अच्छा उसमें फिनिशिंग नहीं है। मध्य पाषाण के जो औजार मिले हैं उसमें थोड़ा फिनिशिंग आ गया था। और नव पाषाण के जो औजार मिले वो सब बने हुए पत्थर के ही, लेकिन वो डिजाइंड है और अच्छे विकसित अवस्था में है। ठीक है। इसी पत्थर के जो औजार मिले हैं, इसी आधार पर हम लोग इतिहास को, जो पाषाण काल का जो इतिहास है, उसको 3 भाग में बांट देते हैं। ठीक है ना। ये ध्यान रहेगा। अब देखो तुम लोग के एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा,
जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। आदि ऐतिहासिक काल में लिपि के साक्ष्य तो है, मतलब लिपि तो मिला है, किंतु उनके अपठ या दुर्बोध होने के कारण उनसे कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। ऐसे सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता जो है सिंधु घाटी सभ्यता में लिखा हुआ तो मिला है, लेकिन उसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। सिंधु घाटी सभ्यता में लिखित साक्ष्य तो मिल चुके हैं, किंतु हम उसको पढ़ नहीं पाए हैं। और जब से लिखित विवरण मिलते हैं वह ऐतिहासिक काल है। ठीक है, तो यहां तुमको देखना है कि प्रागैतिहास के अंतर्गत पाषाण कालीन सभ्यता तथा आद्य इतिहास के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता का नाम आता है। थोड़ा सा प्रागैतिहास के अंतर्गत क्या आता है? पाषाण कालीन सभ्यता। पाषाण मतलब जिस समय इंसान पत्थर का प्रयोग करता था। आद्य इतिहास के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता भी आती है, क्योंकि वैदिक सभ्यता में क्या है कि हमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, क्योंकि वैदिक काल के जो लोग हैं वो भाषा तो जानते थे, उनको लिपि का ज्ञान नहीं था, उन्होंने कोई लिखित साक्ष्य नहीं छोड़ा है। तो तुम कहोगे फिर वेद क्या है, उपनिषद क्या है? तो वेद और उपनिषद श्रुति ग्रंथ है। वर्षों बरस तक लोगों ने इनको सुनकर याद रखा, लिखने का काम इसको बाद में हुआ है। ठीक है, तो वैदिक सभ्यता के जो लोग हैं उनको लिपि का ज्ञान नहीं था। ठीक है, वो भाषा जानते थे लेकिन लिपि का ज्ञान नहीं था। लिपि का ज्ञान नहीं था तो वेद का क्या हुआ? सालों साल तक जो वेद है ना, वो लोग जुबानी याद करते थे और दूसरे लोगों को पास करते थे उसको। ठीक है, तो सालों साल तक वेद क्या हुआ? वेद उपनिषद ये सब लोग सुन सुन कर याद करते थे, फिर अगले जनरेशन को पास कर देते। लिखने का काम ये सब का हुआ है बाद में। इसीलिए हम देखेंगे कि वैदिक सभ्यता को भी इसमें आद्य ऐतिहासिक काल में ही रख देते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ऐतिहासिक काल प्रारंभ होता है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व वही समय है जब महाजनपद काल है। महाजनपद 16 महाजनपद जब तुम पढ़ते हो ना, ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व पढ़ते हो। ठीक है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मतलब है कि अभी जो चल रहा है तुम्हारा 2026, तो 2026 से भी 600 साल पहले। ठीक है, 2026 से तुम सीधे चले जाओ कहाँ? 10 पर चले जाओ जहां से शुरू हुआ है, और फिर उसके 600 साल पहले 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व कहलाएगा। तो 6ठी शताब्दी में कुल 100 साल हुए। ये शताब्दी में कितना साल होता है? 100 साल होता है। ठीक है, यही 6ठी शताब्दी में तुम देखोगे कि 16 महाजनपद थे भारत में, और इसी 6ठी शताब्दी में तुम देखोगे कि बुद्ध और महावीर भी यहाँ पर थे। तो उस समय से लिखित साक्ष्य मौजूद होने लगता है। क्यों? क्योंकि बुद्ध की जीवनी, बुद्ध की जो ग्रंथ है, त्रिपिटक है ना, जैन धर्म के ग्रंथ, ये सब मिलने लगते हैं लिखित साक्ष्य के रूप में। सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में भारत में पाषाण कालीन सभ्यता का अनुसंधान प्रारंभ हुआ। मतलब भारत में 1863 ईस्वी में पाषाण काल का अनुसंधान शुरू हुआ। इसको एक चीज से ऐसा समझो कि जब भारत में अंग्रेज लोग आए थे, तो जब भारत के इतिहास को खंगाल रहे थे, तो भारत का इतिहास 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से शुरू करते थे। उनका कहना था कि भारत का इसके पहले कोई इतिहास है ही नहीं। लेकिन 1863 ईस्वी में 1863 ईस्वी में पाषाण कालीन सभ्यता का अनुसंधान, मतलब उस पर रिसर्च शुरू हुआ। ठीक है, तो पता चला कि भाई भारत में तो इतिहास क्या है, लाखों साल पुराना है। मतलब ये लोग लेके चले कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से है, लेकिन अनुसंधान के बाद क्या समझ में आया कि भारत का इतिहास लाखों साल पहले का है। मतलब भारत में भी आदि मानव लोग रहा करते थे। वो कैसे मिला, कैसे पता चला? पत्थर के कारण। ठीक है ना, एक रॉबर्ट ब्रूसफुट नाम के एक अधिकारी थे, उनको रास्ते में चलते हुए पत्थर मिल गया। तमिलनाडु की घटना है, अतिरमपक्कम एक जगह है, तो वहां पर वो चल रहे थे, तुमको एक पत्थर दिखा। पत्थर में कुछ डिजाइन टाइप का था, तुमको लगा कि सामान्य पत्थर नहीं है। ठीक है, तो बाद में जो रिसर्च किया तो पता चला कि भाई तो पाषाण काल का, लाखों साल पुराना पत्थर है। ठीक है ना, देखो यहाँ पे। अब देखिए उपकरणों की भिन्नता क्या था। तो उपकरण क्या है? पत्थर के उपकरण। तो उपकरण अलग अलग है। जो पूर्व पाषाण काल है वहां के उपकरण क्या है? थोड़ा मोटे टाइप के हैं, भद्दे टाइप के। मध्य पाषाण थोड़ा डेवलप है, और नव पाषाण काल के औजार क्या है? थोड़ा विकसित अवस्था में है। तो इन्हीं उपकरणों की भिन्नता के आधार पर हम लोग पूरे पाषाण काल को 3 भाग में बांटेंगे। कौन कौन? पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और
नवपाषाण। अब उपकरणों की भिन्नता कर पूरा पाषाण काल को भी 3 काल में बांट देंगे, क्योंकि ये तीनों में पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण में जो सबसे बड़ा है वो कौन है? पूरा पाषाण। इतिहास का सबसे लंबा कालखंड कौन है? पाषाण युग। ठीक, पाषाण युग को 3 भाग बांटे, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण। लेकिन पूरा पाषाण भी सबसे लंबा, तीनों में सबसे लंबा कौन है? पूरा पाषाण है। ठीक है, क्योंकि ये इसका इतिहास लाखों साल का है, तो इसको भी 3 भाग में बांटा गया। 3 भाग में कैसे बांटे हैं? एक होगा तुम्हारा निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है, क्या क्या है देखो, पूर्व या निम्न भी इसको कहते हैं। ठीक है ना, पूर्व नहीं कहकर इसको क्या कह सकते हो? निम्न पूरा पाषाण काल। ठीक है, इस समय तुमको कौन सा उपकरण मिलता है? हस्त, कुठार, खंडक, विदारणी, ये सब। ठीक है, देखो यहाँ पे फोटो दिया हुआ है, ये हस्त कुठार जो मिला है, इस टाइप का पत्थर आदि मानव यूज करता था उस समय का। ठीक है, इस टाइप का ये हस्त कुठार है। देखो आगे बना हुआ नहीं, पत्थर काट के बनाया हुआ है किसी चीज को मारने के लिए, शिकार करने के लिए, है ना। यही है, इस टाइप का पत्थर मिला है। हाँ हाँ, इस समय जो मिलेगा, इन्हीं चट्टानों के आधार पर इतिहास को बांटा गया। जो चट्टान जो मिले ना, इन्हीं के आधार पर इतिहास को बांटा गया। ठीक है, देखो आगे मध्य पूरा पाषाण काल में क्या है? फलक उपकरण है। फलक होता है, फ्लेक उसको बोलते हैं, ब्लेड टाइप का रहेगा, दोनों टाइप उसका धारदार रहता है। ठीक है, ऊपर। और उच्च पूरा पाषाण काल में क्या है? तक्षणी और खुरचनी, मतलब किसी चीज को खुरचने का जो काम आता है, तो और ज्यादा आगे का क्या हो गया? नुकीला हो गया। ठीक है, पकड़ना ज्यादा आसान हो गया। इस समय के जो पत्थर हैं उनको पकड़ना थोड़ा मुश्किल था। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा, ठीक है, तो जो नए नए जो पत्थर के औजार आएंगे उसमें क्या होगा? वो पकड़ना आसान हो जाएगा। ये वही पत्थर जो मिला है तुम्हारा पल्लवरम एंड अतिरम्पक्कम से। ठीक है, इसी पत्थर ये म्यूजियम में रखा हुआ है, लेकिन इन्हीं चट्टानों के आधार पर, है ना, आगे भारत में इतिहास का अनुसंधान शुरू हुआ कि भारत में भी पाषाण काल रहा होगा। क्लियर है ना, क्योंकि मामूली पत्थर नहीं है। ये समझा गया? हस्त, कुठार, खंडक, विदारणी, पूर्व पूरा पाषाण, ऊपर पूर्व पूरा पाषाण काल का क्या हथियार है? बोलो, हस्त कुठार। हस्त कुठार इंग्लिश बोलते हैं हैंड एक्स। खंडक, विदारणी। मध्य पूरा पाषाण काल में क्या मिला तुमको? फलक उपकरण। और उच्च पूरा पाषाण काल मिला है तक्षणी और खुरचनी। ठीक है, सर्वप्रथम पंजाब की सोहन नदी घाटी, जो कि पाकिस्तान में है, यहां से चापर चाबिंग पेबल संस्कृति उपकरण प्राप्त हुए। सर्वप्रथम मद्रास के समीप बदमदुरई तथा अतिरपक्कम से हैंडक संस्कृति उपकरण प्राप्त किए गए। तो तुम्हारे लिए बहुत जरूरी यह है कि मद्रास के पास, मतलब तमिलनाडु में जो जगह है, वहां एक जगह है अतिरपक्कम, वहां से हैंडक संस्कृति मिला सबसे पहले। पाषाण काल का अगर कहीं भारत में पता चला तो कहां चला? बोलो, अतिरपक्कम। ठीक है, इस संस्कृति के अन्य उपकरण क्लीवर, स्क्रेपर आदि है। रॉबर्ट ब्रूसफुट ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। ये आपको याद रखना है कि भारत में पाषाण काल का जो रिसर्च शुरू हुआ है, ये किसके कारण? रॉबर्ट ब्रूसफुट एक अंग्रेज अधिकारी थे, भूगर्भ वैज्ञानिक थे और पुरातत्वविद भी थे। इन्होंने ही मद्रास को पल्लवरम नामक स्थान से पहला हैंडक्स प्राप्त किया था। किस जगह से? 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने मद्रास के पास किस जगह से? पल्लवरम। ठीक है, पल्लवरम एक जगह है, वहीं से पहला हैंडक्स प्राप्त किया। ठीक है, और उनके मित्र किंग ने अतिरम्पक्कम से पूर्व पाषाण काल के उपकरण खोज निकाले। वर्ष 1935 में डी टेरा के नेतृत्व में एल कैम्ब्रिज अभियान दल ने सोहन घाटी, ये तुम्हारी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये तुम याद रखना। कौन सा? 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने, ठीक है, किस जगह से? पल्लवरम से क्या प्राप्त किया? हैंडक्स। ये आपके लिए ज्यादा जरूरी क्वेश्चन है। ठीक है, रॉबर्ट ब्रूसफुट क्या थे? एक ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक थे। ठीक है ना। अब देखो, बेलन घाटी है तुम्हारा। ठीक है, ये तुमको इलाहाबाद के पास है। यहां पर भी बेलन घाटी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जी आर शर्मा के निर्देशन अनुसंधान किया गया।
पूर्व पूरा पाषाण का संबंध दिया, 44 पूरा स्थल प्राप्त हुए। मतलब इलाहाबाद, यूपी और एमपी के आसपास का जो जगह है, यहां पर भी तुमको 44 तो पूरा स्थल प्राप्त हुए। पूरा स्थल मतलब वो जगह जहां पर आदिमानव रहा करते थे। ठीक है, अब देखो उपकरणों के अतिरिक्त भी कुछ मिला है। सिर्फ उपकरण ही नहीं मिला है, बल्कि अस्थिर निर्मित मात्र देव की एक प्रतिमा मिली है। ठीक है, क्या मिला है? हड्डी से बना, हड्डी से बना मात्र देवी की एक प्रतिमा मिली है। ठीक है, जो कौशाम्बी के संग्रहालय में सुरक्षित है। कौशाम्बी कहाँ है? यूपी में। ठीक है, वहां का जब तुम म्यूजियम में जाओगे तो वहां पर तुमको क्या मिलेगा? एक मात्र देवी की प्रतिमा मिली, जो किस की बनी हुई है? हड्डी की बनी हुई है। ठीक है, फलकों की अधिकता के कारण मध्य पूरा पाषाण काल को फलक संस्कृति भी कहा जाता है, ये भी याद रखना है। ठीक है, क्योंकि फलक मतलब समझो ब्लेड को बोलते हैं फलक, मतलब पत्थर जो बनाए गए दोनों साइड से धारदार थे। इन उपकरणों का निर्माण किससे किया गया है? क्वार्टजाइट पत्थरों से। तो अब देखो कितना क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। पहला क्वेश्चन ये है कि भारत में पाषाण काल का जो अनुसंधान हो किस वर्ष शुरू हुआ? 1863 से शुरू। कैसे शुरू हुआ? जब एक ब्रिटिश भूवैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूसफुट को किस जगह से, याद रखना, ये सब जगह होगा, सब याद रखना है। हाँ, ये सब याद क्वेश्चन आएगा तुमको। ठीक है, पल्लवरम से। कहां से? पल्लवरम। पल्लवरम कहां है? मद्रास में। वहां से क्या मिला? हैंड एक्स मिला। हैंड एक्स मतलब क्या? पत्थर का बना, जिसको पकड़ के क्या कर सकते? किसी को तोड़ सकते, मार सकते। वो जैसे ये सब हैंड एक्स है, देख सकते हो। ये सब क्या है? ये देखो, ये हैंड एक्स है। लेकिन ये तुम देख सकते हो, इसमें और इसमें तुमको अंतर दिखेगा। दिख रहा है? ये वाला जो हैंड एक्स है थोड़ा भद्दे टाइप का, मोटा है पकड़ने में। लेकिन तुम देखोगे इंसान जैसे से डेवलप किया, उसका औजार पतला होता चला गया। गौर करो, आजकल हम लोग पेचकस का यूज करते हैं, कितना पतला चीज है कि नहीं? और पेचकस में बहुत सारा ऐसा सब, घड़ी वाला जो खुलता है, घड़ी का जो, घड़ी में जो रहता है ना स्क्रू वगैरह, ये सब घड़ी में, उसको खोलेंगे तो और पतला पतला पेचकस आता है। तो आदमी जैसे से तरक्की करता गया, उसका हथियार क्या हो गया? छोटा होता गया। नहीं, अब जैसे तुम देख सकते हो कि मोबाइल में कितना चिप लगा रहता है, आईसी लगा रहता है, सब लगा रहता है ना, सब छोटा छोटा चीज है ना मोबाइल में। तो इंसान जैसे से डेवलप किया, औजार बड़ा नहीं होता चला गया, छोटा होता चला गया, उपयोगी होता चला गया। उसी प्रकार से जब आदमी उतना विकसित अवस्था में नहीं था तो इस प्रकार का औजार यूज किया, जैसे से विकसित होता चला गया तो उसका औजार देखो छोटा होता चला गया। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखो, फलकों की अधिकता का मध्य पूरा पाषाण काल को क्या कहते हैं? फलक संस्कृति। याद रखोगे। पूर्व पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल को 3 भाग में बांटा गया। कौन कौन? निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक, निम्न पूरा पाषाण काल में क्या मिला है? हैंड एक्स। क्या मिला है? हैंड एक्स। ठीक, जिसको हस्त कुठार कहा जाता है। मध्य पूरा पाषाण काल में क्या मिला है? फलक। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? फलक संस्कृति कहते हैं। किस चीज का बना हुआ था? क्वार्टजाइट का बना हुआ था। क्वार्टजाइट का। किस चीज का बना हुआ था? क्वार्टजाइट का बना हुआ था। क्लियर? कोई दिक्कत? पूरा पाषाण कालीन मानव का जीवन पूर्णतः प्राकृतिक था। वे प्रधानतः शिकार पर निर्भर करते थे तथा उनका भोजन मांस अथवा कंदमूल हुआ करता था। अग्नि से के प्रयोग से परिचित रहने के कारण मांस कच्चा खाते थे। इस युग का मानव शिकारी एवं खाद्य संग्राहक था। खाद्य संग्राहक का मतलब होता है जगह जगह ढूंढकर भोजन इकट्ठा करना। संग्राहक का मतलब जमा करना। ये इस समय का आदमी क्या करता है? शिकार करता है और जगह जगह ढूंढकर भोजन इकट्ठा करते से जानवर करते हैं। कंदमूल हो गया, जैसे आलू सब क्या है? आलू प्याज जमीन के नीचे से उखाड़ कर खाते हैं, मूल हो गया है ना। हम लोग एक सब्जी में खाते हैं, कंदा का सब्जी, कंद। ठीक है, कंदमूल क्या है? जैसे सुने हुए भगवान राम भी जब जंगल गए तो कंदमूल खाते थे। तो ये जमीन के नीचे से निकालते हैं ना, मूल होता है। ठीक है, तो जमीन के नीचे जो निकालते हैं तो जड़ होता है, तो जड़ को ही मूल कर देते हैं। एक होता है कंद, जो तना टाइप का होता है, जैसे शकरकंद है, आलू, आलू कंद है। शकरकंद क्या है? नाम ही है शकरकंद, तो भी कंद हो गया। ठीक है, अब फल जो होता है हम लोग पेड़ से तोड़कर खाते हैं, और कंदमूल जमीन के नीचे से निकाल कर खाते हैं। जैसे आलू कंद है, शकरकंद कंद है, प्याज भी कंद है। ठीक है, अब मूल हो गया पूरा पूरा जड़। जो जड़ होता है उसको क्या बोलते हैं? मूल। हाँ,
तो कंदमूल कर खाते थे। अग्नि के प्रयोग से परिचित नहीं थे, आग का प्रयोग कैसे करना है इससे इनको परिचय नहीं था। किस समय के लोग, बोलो जल्दी से। वाह, मध्य पूरा पाषाण काल। अब तुम एक चीज याद रखना कि मध्य पाषाण काल अब मध्य पूरा पाषाण काल में अंतर है। मध्य पाषाण काल अब मध्य पूरा पाषाण काल में अंतर है। ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी, मध्य पूरा पाषाण पढ़ रहे हैं। अभी तो हम लोग पूर्व पाषाण काल में ही है, नहीं समझा। अभी हम लोग कहां पर पढ़ रहे हैं, जैसे फिर से समझाते हैं। इतिहास को 3 भाग में, पाषाण काल नहीं आज प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। फिर प्रागैतिहासिक को 3 भाग, बोलो कौन कौन। पाषाण काल को 3 भाग बांटेंगे ना। पाषाण काल को कौन कौन, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। नव पाषाण काल, ठीक। अब पूर्व पाषाण काल को भी 3 भाग में बांटेंगे, निम्न पूर्व पाषाण काल, मध्य पूर्व पाषाण काल और उच्च पूर्व पाषाण काल। बोलो पूर्व पाषाण काल को कितने भाग बांटा गया है। अभी हम लोग पाषाण काल, मध्य पाषाण काल पे नहीं आए हैं, अभी हम लोग कहां हैं, पूर्व पाषाण काल पर है। क्लियर है, या यूं कह सकते हैं कि हम लोग निम्न पाषाण काल पे है, निम्न पाषाण काल। तो निम्न पाषाण काल को कितने भाग बांटे हैं, कौन कौन, निम्न, मध्य, उच्च, ठीक है। तो निम्न पाषाण काल जो है या निम्न पूर्व पाषाण काल जो है उसमें आदमी क्या कर रहा है, हैंड एक्स का यूज कर रहा है। बोलो मध्य पूर्व पाषाण काल में आदमी क्या कर रहा है, फलक का यूज कर रहा है। अब फलक किस चीज का बना हुआ है, क्वाड्रेट का। क्या अभी हम लोग मध्य पाषाण काल पे गए हैं, नहीं। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं अभी हम लोग, पूर्व पाषाण काल पढ़ रहे हैं, ठीक। पूर्व पाषाण काल का कौन सा ये है, मध्य पूरा पाषाण काल दिख रहा है। आगे जब बढ़ेंगे ये पूरा हट जाएगा, मध्य पाषाण काल हो जाएगा। इस समय तक आदमी को आग का ज्ञान हो जाएगा, लेकिन अभी इस समय आग का ज्ञान नहीं है। देखो लिखा हुआ कि अग्नि के प्रयोग से परिचित थे, ठीक है। खाद्य संग्राहक थे, मानव को पशुपालन तथा कृषि का ज्ञान नहीं था। न तो ये पशु पालना जानते थे, न ही कृषि करना जानते थे। करते थे केवल शिकार और करते थे खाद्य संग्रहण, केवल भोजन इकट्ठा करना, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग चलेंगे कहां, मध्य पाषाण काल। कहां चलेंगे, मध्य पाषाण काल। ऊपर ऊपर देखिए, भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सबसे पहले कब मिला, 1867 में। कौन खोज कर निकाला, C.H. कार्लाइल। कौन निकाला, C.H. कार्लाइल, ठीक है। ये नाम है। पूर्व पाषाण काल खत्म हो गया है, तो पूर्व पाषाण काल का थोड़ा सा एक बार बता दो कि पूर्व पाषाण काल का पता कब चला, 1863 में। कौन खोजा, रॉबर्ट ब्रूसफुट। कहां से खोजा, बस पल्लवरम से। कहां से, पल्लवरम से। क्या मिला उसको, हैंड एक्स मिला, हैंड एक्स, ठीक। अब थोड़ा एक कदम और आगे बढ़ो, मध्य पूरा पाषाण काल। क्या इस समय के आदमी को आग का ज्ञान था, नहीं था, ठीक है। क्या यूज करता था इस समय का आदमी, औजार में फलक। इसको कौन सी संस्कृति कहा जाता है, फलक संस्कृति। तो प्रश्न तुमको आ जाएगा कि निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति के नाम से जाना जाता है, निम्न पूर्व पाषाण काल, मध्य पूर्व पाषाण काल, उच्च पूर्व पाषाण काल या नव पाषाण काल। मध्य पूर्व पाषाण काल को क्या कहते हैं, फलक संस्कृति कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि औजार के रूप में फलक खूब मिला है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। ये फलक किस पत्थर के बने हुए थे, क्वार्टजाइट के बने हुए थे। अब बताइए इसमें क्या प्रॉब्लम है आपको, कोई दिक्कत है। अब हम लोग कहां पर चले, मध्य पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल खत्म, कहां पढ़े हम लोग, मध्य पाषाण काल। तो इसके विषय में जानकारी सबसे पहले कहां मिला हमको, 1867 ईस्वी में, ठीक 4 साल बाद। कब, जब C.H. कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र हो गया तुम्हारा कहा, इलाहाबाद के पास है ना, तुम लोग गया ना विंध्याचल सब पर्वत जो है यहाँ, तो वहीं पर जो है ना लघु पाषाण उपकरण, लघु पाषाण मतलब हम क्या बताएंगे, आदमी जैसे तरक्की कर रहा है उसका औजार क्या हो रहा है, छोटा। देखिए लघु है, लघु मतलब छोटा, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं माइक्रोलिथ्स, ध्यान रहेगा। लिथ मतलब होता है पत्थर,
याद रखना। स्टोन मतलब पत्थर पढ़ा, तो लिथ मतलब पत्थर याद रखना, ठीक है, क्योंकि आगे इसको फिर बात करेंगे हम लोग। लिथ मतलब पत्थर होता है, स्टोन मतलब भी पढ़े और लिथ मतलब भी जानो, ठीक है। तो मध्य पाषाण काल के विशिष्ट औजार क्या है? सूक्ष्म पाषाण मतलब छोटा तथा या पत्थर के बहुत छोटे औजार हैं। भारत में मानव अस्थि पंजर सबसे पहले कहां मिला? मध्य पाषाण काल से प्राप्त हुआ। अस्थि पंजर सबसे पहले कब मिला? मध्य पाषाण काल से। तो फिर से क्वेश्चन बताना, फिर से क्वेश्चन नंबर 1, कब पता चला मध्य पाषाण काल का? मध्य पाषाण काल का पता कब चला? 1867 में। किसके द्वारा? C.H. कार्लाइल। ठीक, क्या मिला? क्या विशेषता है? लघु उपकरण, लघु मतलब छोटा, सूक्ष्म औजार, बोलो है कि नहीं? हाँ पक्का? मानव अस्थि पंजर सबसे पहले कब मिला है तुमको? किस काल से? मानव का अस्थि पंजर समझता है ना, अस्थि पंजर कब मिला है? मध्य पाषाण काल से। कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब ये तुमको याद रखना कि गुजरात स्थित लंघनाज सबसे महत्वपूर्ण प्रस्थल है। तो तुमसे पूछ देगा लंघनाज कहाँ है, तो लंघनाज गुजरात में है। क्यों फेमस है? क्योंकि पूरा स्थल है, यहाँ आदि मानव लोग रहते थे। किस काल के? मध्य पाषाण काल के। कोई दिक्कत? पल्लवरम क्यों फेमस है? जगह पूछेगा, याद रखना। इतिहास में यहाँ पे कोई तुमको नाम नहीं है आदमी का, वो ऐतिहासिक काल में जाओगे तो तुमको राजा महाराजा मंत्री और नेता का नाम दिखेगा, ठीक है। ये प्राग ऐतिहासिक और आद्य ऐतिहासिक में जो तुमको मेन चीज याद रखना क्या है? जगह का नाम और जो उसको खोजा है उसका नाम, ठीक है। जैसे अभी तक तुमको 2 ही आदमी का नाम याद रखना है। पहला कौन है? रॉबर्ट ब्रूसफुट, जो सबसे महत्वपूर्ण है, बोलिए। उसी के प्रयास से भारत में रिसर्च शुरू हुआ। और दूसरा नाम क्या तुमको याद रखना है? C.H. कार्लाइल का। पहला रॉबर्ट ब्रूसफुट, दूसरा C.H. कार्लाइल का नाम याद रखना। C.H. कार्लाइल कौन है? C.H. कार्लाइल कौन है? जिसने मध्य पाषाण काल के बारे में जानकारी निकाली। मध्य पाषाण काल का औजार जो है खोज कर निकाल दिया विंध्य क्षेत्र से, ठीक। लंघनाज कहां है? गुजरात में है। क्यों फेमस है? क्योंकि पूरा स्थल है। क्या है? पूरा स्थल है, ठीक है। अस्थि पंजर का साक्ष्य सबसे पहले कहां से मिला? बोलो। मध्य पाषाण काल से। कहां से मिला है? हाँ, तो गुजरात का जो लंघनाज हो क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ लघु पाषाण उपकरण मिले हैं, मतलब पत्थर के छोटे छोटे औजार मिले हैं। और इसके अतिरिक्त क्या क्या मिला? पशुओं की हड्डियां मिली है, कब्रिस्तान भी मिला है, तथा कुछ मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए। और यहाँ से 14 मानव कंकाल मिला है। ये तुमको याद रखना है कि गुजरात में जो जगह है, कौन सा? लंघनाज, यहां से क्या क्या मिला है? पहला कि पत्थर के छोटे छोटे औजार मिले हैं, दूसरा पशुओं की हड्डियां मिली है, तीसरा कब्रिस्तान, मिट्टी के बर्तन, और 14 मानव कंकाल। ये तुमको परीक्षा में पूछा हुआ है कि 14 मानव कंकालों का साक्ष्य कहां से मिला है? तो 14 मानव कंकालों का साक्ष्य तुमको लंघनाज से मिला है। लंघनाज कहां है? गुजरात में है। किस काल से संबंधित है? मध्य पाषाण काल से संबंधित है। किस काल से संबंधित है? मध्य पाषाण काल से संबंधित है। मध्य पाषाण काल के बारे में कौन पता लगाया? C.H. कार्लाइल। कब पता लगाया? 1867 में। क्या मिला इसको? कहां से मिला? विंध्य क्षेत्र से इसको क्या मिला? पत्थर के छोटे छोटे औजार मिले। पशुओं की हड्डियां कहां से मिली है? लंघनाज से। 14 मानव कंकाल तुमको नहीं भूलना है कि 14 मानव कंकाल कहां से मिले हैं? लंघनाज से। लंघनाज कहां है? गुजरात में, ठीक। तो एक तो तुमको लंघनाज याद रखना है, गुजरात में। दूसरा मध्य पाषाणकालीन स्थल है महदहा, यह भी उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ में है। याद रखना, लंघनाज कहां है? गुजरात में। महदहा कहां है? महदहा, महदहा कहां है? यूपी में है। महदहा कहां है? यूपी में है। यहां से क्या मिला? हड्डी और सिंग से निर्मित उपकरण मिले हैं। मतलब इंसान अभी तक पत्थर से औजार बना रहा था, लेकिन मध्य पाषाण काल में हड्डी से भी बना औजार मिलेगा। हड्डी से बना, पशुओं की हड्डी से, ठीक है। सिंग से बना औजार मिलेगा। ये कहां मिलेगा? महदहा में। महदहा किस काल से संबंधित है? मध्य पाषाण काल, ठीक है। कहां है? यूपी में। क्यों फेमस है? हड्डी और सिंग का औजार मिला, ठीक। तो चलो फिर से रिवीजन करते हैं। चलो बताओ, 1863 में क्या हुआ? रॉबर्ट ब्रूसफुट, है ना, किस जगह से?
पल्लवरम से क्या मिला? हैंडेक्स। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मध्य जो तुम्हारा पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, इसकी क्या विशेषता थी? आग से परिचित नहीं थे। मध्य पूरा पाषाण काल की बात हो रही है, आग से परिचित नहीं थे। पत्थर मिले हैं? नहीं, छोटे पत्थर तो तुमको मध्य पाषाण काल से मिलेगा, छोटे पत्थर कहां मिलेगा? हम बार बार कह रहे हैं कि कंफ्यूज नहीं होना। मध्य पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल में अंतर है। मध्य पूरा पाषाण काल तुम कहां पढ़ रही हो? कहां? पूर्व पाषाण काल का ही भाग है। पाषाण काल को 3 भाग बांटे हैं, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उच्च पाषाण काल या नव पाषाण काल। और पूर्व पाषाण काल को भी 3 भाग में बांटे हैं। कौन कौन? निम्न पूर्व पाषाण काल, मध्य पूर्व पाषाण काल और उच्च। अगर तुमको इतना भी नहीं याद रखना है तो तुम सीधे पूर्व पाषाण काल याद रखो, ठीक है। फलक संस्कृति किसको? फलक संस्कृति किसको? मध्य पूर्व पाषाण काल को। हम ये तुमको बताते नहीं, ठीक है, मतलब कल लिखाते कि पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उच्च पाषाण काल, मैंने नव पाषाण काल पढ़ लो। लेकिन एक क्वेश्चन ये भी आता है कि फलक संस्कृति किसको कहा जाता है? तो फलक संस्कृति कहा जाता है मध्य पूर्व पाषाण काल को। अगर मान लो तुमको नहीं पढ़ाते तो फिर तुमको समझ में नहीं आता कि मध्य पूर्व पाषाण काल कहां से आ गया, ठीक है। तो हम तुमको बता रहे हैं कि मध्य पाषाण काल अलग है। पहले मध्य पूर्व पाषाण काल आएगा, फिर उच्च पूर्व पाषाण काल आएगा, उसके बाद आएगा क्या? मध्य पाषाण काल, अब फिर आएगा नव पाषाण काल। समझ आ रहा बात है? तो आप हमको ये बताइए कि पूर्व पाषाण काल को 3 भाग में क्यों बांटा गया? क्योंकि इतिहास का सबसे लंबा कालखंड कौन है? पूर्व पाषाण काल, इसलिए उसको 3 भाग में बांट दिया। जबकि नव पाषाण काल के साथ ऐसा नहीं है, मध्य पाषाण काल के साथ ऐसा नहीं है। इतिहास का सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड जो रहा है वो रहा है पूर्व पाषाण काल, इसीलिए उसको 3 भाग में बांटे। कौन कौन? निम्न पूर्व पाषाण काल, मध्य पूर्व पाषाण काल, उच्च पूर्व पाषाण काल। ठीक, उच्च पूर्व पाषाण काल उतना महत्वपूर्ण नहीं है, मध्य पूर्व पाषाण काल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें एक नया टाइप का औजार दिखेगा फलक के रूप में, जो क्वार्टजाइट पत्थर का बना हुआ है। इसीलिए मध्य पूर्व पाषाण काल को हम लोग क्या बोल लेते हैं? क्या बोल लेते हैं? फलक संस्कृति। प्रश्न पूछा हुआ है, आगे देखिए। तो चलो फिर से एक बार, लंगनाज कहां है? गुजरात में। क्या मिला यहां से? कुछ याद रखो ना रखो, लेकिन ये याद रखना 14 मानव कंकाल। ठीक है जी, कुछ आपको याद रहे ना रहे, लेकिन आपको ये नहीं भूलना कि 14 मानव का कंकाल मिला है। ठीक है, महदहा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़। यहां से क्या मिला है? हड्डी और सिंह का उपकरण मिला है। ठीक है, देखिए अब 3 जगह तुम याद रखो, एक है महदहा, एक है सरायनहार, एक है दमदमा। तीनों स्थल से एक और चीज मिला है, वो मिला है हड्डी का उपकरण और आभूषण। आभूषण समझते हैं ना, सजने संवरने का, मतलब उस समय के लोग सजने संवरने के लिए किस का यूज करते थे? हड्डी से बने आभूषणों का। ठीक है, कौन कौन जगह बोलो? महदहा, सरायनहार, दमदमा। 3 जगह याद रखो, फिर से बता रहे हैं, महदहा, सरायनहार, दमदमा। ठीक है, तुम लोग उसको पता करके आओगे किस राज्य में तीनों है। महदहा तो यूपी में है, ये दोनों पता करना। दमदमा में किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्र में कुल मिलाकर 41 मानव समाधान प्राप्त हुए, ज्ञात हुए। कहा बोलो, किस जगह पर? दमदमा में। दमदमा में क्या मिला है? 41 मानव शवगृह, समाधान, जहां पर दफनाते थे, जलाते थे। क्लियर? 14 मानव कंकाल कहां से मिला है? लंगनाथ से। ठीक, 41 मानव समाधान कहां से मिला है? ठीक है, और हड्डी के आभूषण कहां से मिले हैं? महदहा, सरायनहार और दमदमा, तीनों जगह से।
देखिए कितना सारा क्वेश्चन का कंप्लीट हो चुका है अभी, ठीक है। इससे आगे क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं, कितना भी जाएगा तो इससे भीतर नहीं घुसेगा, ठीक है ना। रॉबर्ट ब्रूस फुट आपको याद हो गया, हैंडेक संस्कृति याद हो गया, हैंडेक संस्कृति पूर्व पाषाण काल, बोलिए। फलक संस्कृति मध्य पूरा पाषाण काल, 2 क्वेश्चन हो गया, ठीक। लंघनाज कहाँ है? गुजरात में, 3 क्वेश्चन हो गया। पल्लवरम कहाँ है? मद्रास में, क्या मिला? हैंडेक्स। 3 4 5 क्वेश्चन यहाँ पे हो गया है। तुमको फिर ये पूछेगा कि 14 ठो मानव कंकाल कहाँ से मिला? लंघनाज से। 41 ठो मानव समाधान कहाँ से मिला? दमदमा से, ठीक। हड्डी का आभूषण कहाँ से मिला है? तीनों जगह से, कहाँ से? दमदमा, सरायनहर और महदहा। हड्डी का आभूषण, ठीक है। इन समाधानों में 5 समाधान युग्म समाधान है, मतलब जोड़ा में दफनाया गया है, और एक समाधान में 3 मानव कंकाल तथा एक साथ दफनाए में मिले हैं। मतलब युग्म समाधान का मतलब होता है कि हस्बैंड वाइफ दोनों को दफना दिया, जोड़ा। तो कहता कि सती प्रथा था उस समय, ऐसा नहीं है, ठीक है, किसी और पर दफनाया होगा। शेष समाधानों में 1-1 कंकाल मिले हैं। सरायनहर से ऐसी समाधि मिली 4 मानव कंकाल तथा एक साथ दफनाए गए थे। यहाँ की कब्रें आवास क्षेत्र के अंदर स्थित थी, मतलब कब्र कहाँ है? जहां पे रह रहे हैं, जहां पे घर है वहीं पर कब्र है, उसी में, आवास में ही। आज कोई मरता तो उसको बाहर ले जाकर जला देता, बाहर दफनाता है। उस समय कब्र कहाँ मिल रहा है? घर के भीतर, जहां रह रहे हैं वहीं पर कब्र है, ठीक है। कोई दिक्कत? अच्छा तुम जाओ ऊपर ही जाओ, कोई प्रॉब्लम है इसमें? जल्दी बोलो। कितना क्वेश्चन हो गया? चलो फिर से क्वेश्चन कर रहे हैं। हड्डी का बना आभूषण कहां से मिला है? दमदमा, ठीक है। 41 मानव समाधान कहां से मिला है? 14 ठो मानव कंकाल कहां से मिला है? ठीक है, बहुत बढ़िया। लंघनाज कहां है? सही है, सही है, सही है, ठीक है। हाँ, अब यहाँ ये पशुपालन का शुरुआत कहाँ हुआ? मध्य पाषाण काल में, याद रखिएगा, पूर्व मध्य पाषाण काल ही लीजिएगा। पशुपालन का पहला साक्ष्य कहा? मध्य पाषाण काल। मतलब आदमी अब तक जानवर को पालना नहीं सीखा था, जानवर को पालतू कब बनाया? मध्य पाषाण काल में बनाया। क्या दिक्कत है इसमें? इंसान जानवर को पालतू कब बनाया? मध्य पाषाण काल में। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पशुपालन का साक्ष्य कहां से मिला? बड़ा जरूरी क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आदमगढ़ जो कि मध्य प्रदेश में है, और बागौर जो कि राजस्थान में, इन दोनों जगहों से पहला साक्ष्य मिला है पशुपालन का। कहां से बोलो? आदमगढ़, बागौर। आदमगढ़ कहाँ है? एमपी। बागौर कहाँ है? किस काल में मिला पशुपालन का साक्ष्य? एकदम नहीं भूलना है, एकदम नहीं भूलना है, ठीक है। 14 ठो मानव कंकाल कहां से मिला है? लंघनाज से, बहुत अच्छा। 41 ठो मानव समाधान कहां से मिला है? बहुत बढ़िया। हड्डी का जो तुम्हारा उपकरण है और आभूषण वो कहां से मिला है? महदहा, सरायनहर और दमदमा। फिर से, हड्डी का आभूषण कहां से मिला है? महदहा, सरायनहर, दमदमा। कोई दिक्कत किसी को? बोलिए। रॉबर्ट ब्रूस फुट ने हैंडेक संस्कृति की खोज कहां की थी? मद्रास में। कहा? पल्लवरम, ठीक। 1867 में क्या हुआ? C.H. कार्लाइल ने क्या खोज के निकाल दिया? मध्य, हाँ, पूर्व मध्य पाषाण काल, है ना, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा। तो बताइए कि पशुपालन का साक्ष्य कब से प्राप्त होता है? पशुपालन का साक्ष्य कब से प्राप्त होता है? मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल के मध्य पूर्व पाषाण काल? मध्य पाषाण काल, ठीक है। फलक संस्कृति किसको कहते हैं? मध्य पूर्व पाषाण काल। फलक संस्कृति किसको कहते हैं? बहुत अच्छा। और पशुपालन के साक्ष्य कब से मिलते हैं? तो मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य किस जगह से मिला है? आदमगढ़ और बागौर। आदमगढ़ कहाँ है? बागौर कहाँ है? चलिए, बहुत अच्छा।
मध्य पाषाण काल के मानव क्या करते थे? शिकार करते थे, मछली पकड़ते थे, खाद्य वस्तुओं का संग्रहण भी करते थे। ठीक है, मतलब जिंदगी अभी भी वैसे ही चल रहा है, जिंदगी में कोई परिवर्तन नहीं है। अभी भी शिकार ही कर रहे हैं, मछली ही पकड़ रहे हैं और जानवर का शिकार कर रहे हैं, यही ना है? कोई दिक्कत है किसी को? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, कि भीमबेटका कहां से मिला? भीमबेटका, भीमबेटका है मध्य प्रदेश में, एक जगह है रायसेन। ठीक है, तो मध्य पाषाण काल के लोग है ना, इस टाइप का चित्र भी करते थे, चित्र बनाते थे। देखिए, ये भीमबेटका के दीवार पर बनाया हुआ चित्र, इसको भित्ति चित्र कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? भित्ति चित्र कहते हैं। ठीक है, वॉल पेंटिंग, दीवार पर जो चित्र बनता है उसको क्या बोलते हैं? भित्ति चित्र बोलते हैं। ठीक है, तो गुफा मिला है भीमबेटका नाम का, समझ गए ना? क्या नाम है? भीमबेटका। ठीक है, तो भीमबेटका में जो चित्र बनाया गया ना दीवारों पर, ये एग्जाम्पल है किस के? हाँ, देखिए यहाँ पे दिखाया है, इस पशु है ना, आप खेतक है, देखो शिकार उकार कर रहा है, झोला जानवर, इसका झोला जो जानवरों से भरा हुआ है, देखो समझ दिखा ना, जानवर का शिकार करते। तो भीमबेटका जो है उसमें जो चित्रकला बनाया था, चित्रकला का पहला साक्ष्य कब से मिलता है? सबसे पुरानी चित्रकला मध्य पाषाण काल से। ये भीमबेटका का जो गुफा है ये कब का है? मध्य पाषाण काल का है। कोई प्रॉब्लम? ठीक है। शैल चित्र, शैल चित्र मतलब जो पत्थर पे चित्र बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? शैल चित्र। ठीक है, इसको विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है, यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया। ठीक है, भीमबेटका को, हाँ शैलाश्रय को, हाँ शैलाश्रय को, पूरा भीमबेटका गुफा को, इसकी दीवार पर चित्र बना हुआ था। सबसे पुरातन जो चित्रकला का साक्ष्य कब से? मध्य पाषाण काल से। ठीक है, आदमी पशुपालन कब सीखा? मध्य पाषाण काल में। कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? ठीक है। सबसे पहले खाद्यान्नों का उत्पादन कब शुरू हुआ है? नव पाषाण काल में। ठीक है ना, इसी काल में गेहूं की कृषि शुरू हुई। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय प्राचीनतम कृषि साक्षर स्थल उत्तर प्रदेश का संत कबीरनगर जिला में स्थित लहुरा देव है। देखिए, जो अभी नया जो खोज आया है, इसके पहले मेहरगढ़ मानते थे पाकिस्तान में, लेकिन अभी जो माना गया कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में, भारतीय उपमहाद्वीप मतलब भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, क्या मानते हैं इसको? भारतीय उपमहाद्वीप। तो यहाँ जो कृषि का सबसे पहला साक्ष्य कहाँ मिला है? यूपी में एक जगह संत कबीर नगर, वहां पे एक जगह लहुरा देव। ठीक है, तो वहीं से मिला सबसे पहला साक्ष्य। किस चीज का? गेहूं का। किस चीज का? देखो, चावल का भी साक्ष्य मिला। ठीक है ना, चावल का देखो 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व मध्य के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए। उल्लेखनीय कि इस नवीनतम खोज के पहले भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्षर स्थल कौन था? मेहरगढ़ था। लेकिन अब कौन है? अब कौन है? उत्तर प्रदेश का संत कबीर नगर। ठीक है, चावल का साक्ष्य मिला, गेहूं नहीं लिखना, क्या लिखना है? चावल। ठीक है, प्राचीनतम चावल के साक्ष्य स्थल कोल्डीवा इलाहाबाद जिले में बेला नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से चावल की भूसी के साक्ष्य भी मिले हैं। तो चावल के भूसी के साथ चावल कहां से मिला है? कोल्डीवा से। तो प्रॉब्लम नहीं ना? बोलो, दुनिया में सबसे पहले चावल चीन में उगाया गया था। देखो यहाँ पे लिखा, खैर सब जरूरी चीज नहीं है। ठीक है ना। अब देखो, नव पाषाण काल की जगह अगर तुम बात करोगे तो एक जगह है बुर्ज होम, जो कहा है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो बुर्ज होम का क्या है इतिहास? कि यहाँ पर आदमी के कुत्ता को दफनाया गया था। एक मतलब ऐसा मिला है जगह जहां से मानव और कुत्ता दोनों एक साथ दफनाया गया। समझ गए बात को? वो जगह कौन सा है? बुर्ज होम। कहा है? जम्मू कश्मीर में। गर्त आवास का भी साक्ष्य मिला। गर्त आवास मतलब गड्ढा बना कर आदमी रहता था। आज घर इतना बड़ा बड़ा हो गया ना, उस समय आदमी क्या करता था? उस समय आदमी क्या करता था? गड्ढा बना करता था। गर्त मतलब गड्ढा। ठीक है, तो गर्तावास का साक्ष्य भी कहां से मिला है? बोलो, यही बुर्ज होम से। बुर्ज होम कहां है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, गुप्त कराल कहां है? जम्मू कश्मीर में। गुप्त कराल कहां है? चाबी ऊपर है, रखा हुआ ऊपर ऊपर क्लास में। गुप्त कराल कहां है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, कोई दिक्कत? गुप्त कराल और बुर्ज होम तुमको दो जगह याद रखना। कहां है? जम्मू कश्मीर। किस जगह से संबंधित है? नव पाषाण काल से। किससे संबंधित है? नव पाषाण काल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बिहार में अगर तुम बात करो तो चिरांद। बिहार में कौन सी जगह है?
चिरांद, जो सारण जिला में है, ठीक है ना। तो चिरांद जो, हाँ सर ऊपर से पास, जल्दी जल्दी जल्दी। चिरांद कहाँ है, जल्दी बोलो। चिरांद कहाँ है? सारण जिला बिहार में, यहां से नौपाषाणिक अवशेष प्राप्त हुए। बुरझोम कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। क्या मिला है बुरझोम से? बोलो, मानव के साथ कुत्ता को दफनाने का साक्ष्य। ठीक है, कोई दिक्कत ही ना है। गर्त आवास के साक्ष्य, मतलब गड्ढा बना के घर, है ना, ये भी साक्ष्य कहां से मिला है? बोलो, यही बुरझोम से मिला है। कोई प्रॉब्लम है? बुरझोम याद रहेगा। बुरझोम कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। किस काल से संबंधित है? लंगनाज, मध्य पाषाण का। महदहा, सरायनहार और दमदमा, बोलो जल्दी से, किस काल से? मध्य पाषाण काल। कोई दिक्कत नहीं। बुरझोम नवपाषाण, गुप्त कराल, चिरांद, सेनुआर, सेनुआर नवपाषाण, सेनुआर नवपाषाण। सेनुआर को बोलते सासाराम आजकल, ठीक है। नवपाषाण, समझ आ रही बात है। बिहार में चेचर, चिरांद, जब बिहार वाला का फॉर्म भरेगा तो सब पूछता है, ठीक है। खैर आज यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है ना। कहां तक? बुरझोम तक, ठीक है। बुरझोम कहाँ है? जम्मू कश्मीर। गुप्त काल कहाँ है? जम्मू कश्मीर। किस काल से संबंधित है? नवपाषाण काल, ठीक। महदहा, सरायनहार, दमदमा किस काल से संबंधित है? बोलो, मध्य पाषाण काल, ठीक है। महदहा से क्या मिला है? 41 मानव समाधान। बोलिए, लंघनाथ से क्या मिला है? 14 ठो मानव कंकाल, जो गुजरात में है। हड्डी से बना क्या? आभूषण कहां से मिला है? हड्डी से बना उपकरण 3 जगह से, लंघनाज, महदहा, सरायनहार, तीनों। लंघनाज, महदहा, लंघनाज नहीं, सॉरी, दमदमा, महदहा और सरायनहार, ठीक है। दमदमा, महदहा, सरायनहार, ये तीनों में से क्या मिला है? हड्डी से बना आभूषण। किस काल से संबंधित है? मध्य पाषाण काल। आग का पता कब चला? मध्य पाषाण काल, लेकिन यूज नहीं सीखा उस समय आदमी। आग का खोज हो गया, लेकिन यूज सीखा नवपाषाण काल में। कृषि का साक्ष्य कब मिला है? नवपाषाण काल, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का पहला साक्ष्य, जल्दी बोलिए। मेहरगढ़ नहीं, संत कबीर नगर। पहले मेहरगढ़ मानते थे, अब संत कबीर नगर यूपी हो गया है, क्लियर। गर्तावास का साक्ष्य, गर्तावास जम्मू कश्मीर, कौन सा जगह? बुरझोम। कोई दिक्कत नहीं। मानव के साथ कुत्तों को दफना जाने का साक्ष्य, जम्मू कश्मीर, कौन सी जगह? बुरझोम। नहीं ना भूलोगे, इतना अगर नहीं भूलोगे तो समझ लो पाषाण काल तुम्हारा क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद जो है लंबा चैप्टर थोड़ा, लेकिन अब कल देखेंगे इसको, भेज देंगे पीडीएफ, देख लेना। नहीं भेज देंगे, मेरे के मोबाइल में नहीं, पेन ड्राइव में करना पड़ेगा ना। देखिए क्वेश्चन बताइए, उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। जल्दी बोलो। मेहरगढ़। बोलिए है कि नहीं? मेहरगढ़ में खेती होता था ना। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़। भारतीय उपमहाद्वीप की बात हो रही है ना, लेकिन ये आंसर थोड़ा सा देखना है, संत कबीर नगर होगा, ये पहले का क्वेश्चन है, ठीक है। इसलिए मेहरगढ़, अब क्या होगा यहाँ पर? संत कबीर नगर। किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? जल्दी। बाघौर, पक्का? बाघौर और आदमगढ़, बोलिए है कि नहीं? भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीन साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? हाँ, यहाँ मेहरगढ़ दिया, जहां जहां मेहरगढ़ दिया हो तुम क्या मान लेना? संत कबीर नगर, ठीक है। मेहरगढ़ पहले मानते थे, अब क्या मानते हैं? हाँ। किस एक पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? ये भी हम तुम लोग को पढ़ाए नहीं है, ठीक है। जब पढ़ाएंगे तो उसको बता देंगे। चलो देखो, यहाँ पे भी ऑप्शन में तुमको क्या रहेगा? मेहरगढ़। क्यों मान रहे मेहरगढ़? क्योंकि पहले का जो एग्जाम हुआ है उसमें सब मेहरगढ़ मारा हुआ है, ठीक है ना। लेकिन अब जो है ना, जो नया रिसर्च अब संत कबीर नगर हुई है। चलो यहाँ बताओ, यहाँ भी है पशुपालन कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से। ये क्वेश्चन देखो,
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभाग में मंत्रालय में से किसका संलग्न कार्यालय है? मतलब पुरातत्व सर्वेक्षण जो खोजबीन जो हो रहा है धरती के नीचे, ये कौन सा मंत्रालय करवाता है? संस्कृति मंत्रालय। ठीक है, कोई दिक्कत? इसका अलेक्जेंडर कनिंघम होगा। ठीक है ना, बाकी और भी क्वेश्चन तुमको दे देंगे, तो इतना आप लोग याद रखिएगा। भेज देंगे इसको पीडीएफ फॉर्म में, मोबाइल में लेकर डाल देंगे। ठीक है, नहीं इसमें व्हाट्सएप नहीं, व्हाट्सएप नहीं, ये हम है।